दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस का मसीही त्योहार पूरे जोशो खरूज से मनाया जाता है। पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के वक्त अपनी एक तकरीर में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों की मजहबी आज़ादी का ऐलान किया था, जिसका अमली नमूना हमें हर साल 25 दिसंबर के दिन भरपूर अंदाज में देखने को मिलता है। इस दिन न सिर्फ बानी पाकिस्तान का योम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी पूरी आज़ादी के साथ क्रिसमस का त्योहार और न्यू ईयर की खुशियां मनाती दिखाई देती है। अंग्रेजी लफ्ज क्रिसमस क्राइस्ट से माखूज है, जिसके लुग़वी मानी आसमानी और रूहानी बादशाह और मसीहा के हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 25 दिसंबर को यीशु मसीह के योम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है और इस खुशी के मौका पर बहुत सी जगहों पर बरकी कमकमों और मुख्तलिफ सजावटी अशिया से मुज़य्यन क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। क्रिसमस की खुशियां मनाने की तकरीबात का आगाज क्रिसमस इवनिंग से ही शुरू हो जाता है। इस रात गिरजाघरों में मसीही बरादरी के लिए इबादत और मुनाजात का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। क्रिसमस के मौका पर तमाम छोटे बड़े चर्चेज में कैंडल लाइट का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ये एहतमाम क्रिसमस से 4 हफ्ते कबल किया जाता है, जिसे एडवेंट सीजन भी कहा जाता है। इस सीजन में 5 मुख्तलिफ रंगों पर मबनी कैंडल्स जलाई जाती हैं, जिनमें हर रंग की एक अपनी रूहानी पहचान है। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक रात कबल तमाम चर्चेज में इबादत की जाती हैं और गीत भी गाए जाते हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान क्रिसमस स्पेशल। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में मसीही लोग क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और हम आपको लेके जाएंगे लाहौर के मुख्तलिफ चर्चेज में और वहां पे दिखाएंगे आपको क्रिसमस की फेस्टिविटी। इसी फेस्टिविटी को दिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ सेंट एंड्रूज एम्प्रेस रोड लाहौर में, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ के लोग क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आज क्रिसमस है, ईद विलादत अल मसीह, जो पूरी दुनिया में मसीह कम्युनिटी, पाकिस्तान में मसीह कम्युनिटी मना रही है। मैं इस चैनल की वसातत से आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करे। और साथ ही साथ चूँकि क्रिसमस अमन सलामती का पैगाम है, मेरी दुआ है कि दुनिया भर में जहां पर भी जंग है, मुश्किलात है, खुदा वहां पर तमाम लोगों को जो शामिल हैं उसमें उनको हिकमत दे, और जो एफ़र्ट्स किए जाते हैं वो एफर्ट्स आएँ और सुलह और सलामती हो सके। मेरा नाम इरफान शमील है और मैं फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर डायसिस हूँ, और ये सेंट एंड्रूज चर्च जहाँ पर इस वक्त डिस्कवर पाकिस्तान वाले मौजूद हैं, मैं इस चर्च का पुराना मेंबरों में से मेंबर हूँ और तकरीबन कोई 62-63 साल से इसी चर्च में हूँ, बचपन से यहाँ तक बड़े हैं। और आज इस ख़ास मौके पर आपकी आमद जो है वो हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिस्कवर पाकिस्तान वाले एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और वो पूरे मुल्क में जितनी इबादत गाहें हैं वहाँ लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी तारीख़ को बयान करते हैं, और ये बैनुल मज़ाहब और बैनुल अक़वाम सतह पर ये काम जो है एक बहुत अहमियत का हामिल है। और आज ख़ास तौर पे जब सारे मसीही जो हैं वो बड़े जोश व खरोश के साथ ईद विलादत मसीह मना रहे हैं, और इस ईद विलादत मसीह के लिए लोग मुंतज़िर रहते हैं पूरा साल।
सो मेरी दुआ है कि इस ख़ास ईद पे वो सुलह और सलामती हमारी खुदा के साथ हो, गुनाहों से तौबा करके, और फिर उसके अमल जो है वो एक दूसरे के साथ सुलह और सलामती हो। सेंट एंड्रूज में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान डानियल। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस जैसा कि आप जानते हैं कि एक फैमिली टाइम है, एक रिकन्सिलिएशन का टाइम है। तो इस तरह से जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि हम सेलिब्रेट करते क्या हैं, बेसिकली इट इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने दिलों को तैयार करें और फैमिलीज़ को और फ्रेंड्स को एक साथ इकट्ठा करके ये खुशी मनाई जाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ की फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी। उनसे जानते हैं कि वो घर को कैसे डेकोरेट करते हैं और उनका सेलिब्रेशन कैसे होता है। जी, आपका नाम क्या है? My name is Angel Daniel. तो how do you celebrate your Christmas at home? Well, Christmas is all about the coming of Christ, and also when we talk about decorating and celebrating the Christmas, it's all about the Christmas tree and the cakes that you make, especially on Christmas, and also singing carols, praising the Lord, and being gathering as a family, as one, and spending time together, knowing that how much, and experiencing the love that the Lord has for us, and experiencing all this in one unity. अभी हम मौजूद हैं सेंट एंड्रूज चर्च, एम्प्रेस रोड, लाहौर में, और हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं कि यहाँ के कॉन्ग्रीगेंट्स अपनी क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। हमारे साथ एक कपल मौजूद है, उनकी क्रिसमस की फेस्टिविटी को जानते हैं कि वो कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइट, मेरा नाम आवेज़ है और मैं सेंट एंड्रूज तकरीबन 20 साल से आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेगुलर मेंबर हूँ, और जिस तरह पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है उस तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। और जो हमारा मेन क्रिसमस का पर्पस होता है या जो पैगाम होता है वो ये होता है पीस का, अमन का। तो हम यही सबको कहेंगे कि पीस और अमन पूरी दुनिया में होना चाहिए, जो हम क्रिसमस के दौरान अपना ये प्रोग्राम पैगाम लोगों को देना चाहते हैं। आइए सेंट एंड्रूज में मौजूद एक और फैमिली से जानते हैं कि वो अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मेरा नाम पादरी वसीमुल्लाह खोकर है और हम यहाँ सेंट एंड्रूज चर्च में इबादत के लिए आए हैं। और हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ आने का और क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, यीशु मसीह के 5 टाइटल्स हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा टाइटल है कि वो प्रिंस ऑफ पीस है। सो आज हम इस अहद की तजदीद करने के लिए यहाँ आए हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन के ख्वाह हैं। और यीशु मसीह ने क्योंकि पीस का पैगाम जो है वो आम किया है और उसने कहा है कि जो पीस को जारी रखेंगे वो मेरे लोग कहलाएंगे। सो हम इस तरह से पीस के उस मिशन को जारी किए हुए हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में हम अमन के ख्वाह हैं और दुआगो हैं कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर इसराइल फ़लस्तीन में अमन जो है वो कायम हो जाए। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि सेंट एंड्रूज चर्च एम्प्रेस रोड का कॉन्ग्रीगेशन अपनी क्रिसमस की फेस्टिविटी कैसे मना रहा है। अभी हम आपको लेके जाते हैं लाहौर के एक और चर्च में और देखते हैं कि वो लोग क्रिसमस कैसे मना रहे हैं। आप बताइए, फीमेल्स घरों में क्रिसमस कैसे मनाते हैं? क्योंकि ये फेस्टिविटी है, आपका तो काम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। एक दूसरे के लिए हम होस्ट करते हैं, क्रिसमस डिनर्स करते हैं, साथ केक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं क्रिसमस की फेस्टिविटी को सेलिब्रेट करने के लिए सेंट एंड्रूज चर्च, नाबा रोड, लाहौर में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की फैमिलीज क्रिसमस को कैसे मनाते हैं। व्यूअर्स, क्रिसमस की सेलिब्रेशन को मनाने के लिए अभी हम मौजूद हैं सेंट एंड्रूज चर्च, नाबा रोड, लाहौर में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ का एक यंग कपल। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने क्रिसमस को कैसे मनाते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है और अपना क्रिसमस कैसे मनाते हैं? जी थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अदन है। मैं सेंट एंड्रयूज प्रेस्बिटेरियन चर्च का मेंबर हूँ और बेसिकली जो क्रिसमस का पैगाम होता है, अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है और बरकतों का पैगाम है। और हमारा यही होता है कि हम अपने लव्ड वंस के साथ खुशियाँ बांटें, ना सिर्फ लव्ड वंस के साथ बल्कि उनके साथ भी जो इस काबिल नहीं है कि जो मतलब इसमें इसको प्रॉपर कर सकें। तो हमारी कोशिश होती है कि उनके साथ भी हम खुशियाँ बांटें और इस त्यौहार को अच्छे तरीके से हम फिर आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच। आप बताइए, फीमेल्स घरों में क्रिसमस कैसे मनाते हैं? क्योंकि ये फेस्टिविटी है, आपका तो काम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। एक दूसरे के लिए हम होस्ट करते हैं, क्रिसमस डिनर्स करते हैं, साथ केक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, घर डेकोरेट करते हैं। जैसे चर्च अभी हमारा आप देख रहे होंगे डेकोरेट हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे घरों में भी काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर होता है और बहुत ही वार्मथ, नो डाउट इस ठंड में भी बड़ी वार्मथ और अच्छी ब्लेसिंग, ढेर सारी फीलिंग आ रही होती हैं घरों में। सेंट एंड्रूज चर्च, नाबा रोड पर क्रिसमस की सेलिब्रेशन है, फेस्टिविटी है और चहल पहल आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी और कोई हाउस होल्ड वाइफ्स भी। आइए उनसे जानते हैं कि वो घरों में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी, यूथ क्रिसमस कैसे मनाती है? हाँ, हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और इसके अलावा हम ज़्यादा यहाँ पे गेम्स और फन फेयर्स होते हैं, तो उसके थ्रू हम पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोग्राम्स में। और यूथ जो है उसका बहुत बड़ा रोल है इन सारे प्रोग्राम्स। तो इस तरह हम अपना पार्टिसिपेशन जो है वो क्रिसमस प्रोग्राम्स में हम देते हैं एज यूथ। थैंक यू सो मच। आप बताइए, आपका तो काम बढ़ जाता होगा, चर्च भी अटेंड करना है और घर जाके खाना भी बनाना है, तो घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी क्रिसमस की बात के बाद? ठीक है, हम लोग फैमिलीज और रिलेटिव्स आके, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो आके एक दूसरे से क्रिसमस विश करते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और विजिट्स किए जाते हैं एक दूसरे के घरों में। घरों को डेकोरेट किया जाता है और खाना और उसके लाज़मात तैयार किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। पूरा साल इस दिन का इंतज़ार किया जाता है। और खानों के बगैर तो क्रिसमस वैसे भी नहीं जी, बिल्कुल खानों के बगैर तो बिल्कुल नामुकम्मल सा होता है ये सब। हाँ, गाजर का हलवा और केक्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। जी, अब हमारे मुंह में पानी भर आया ये सुन के। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक और हाउस होल्ड वीमेन। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्रिसमस कैसे मनाते हैं। मैं एवेंजलिस्ट हूँ, नाबा रोड चर्च की मेंबर हूँ, बहुत पुरानी। और मैं चूँकि नीडी लोगों में खिदमत करती हूँ, तो मुझे अपने खाने पकाने या अपने कपड़ों या चीज़ों से ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि मैं उन चर्चेस में जाऊँ जहाँ पे मैं खिदमत करती हूँ। मैं संडे स्कूल के बच्चों को गिफ्ट देती हूँ जो ख़ास तौर से वहाँ पे रेगुलर आते हैं, और इस तरह नीडी औरतों में मैं खिदमत करती हूँ और उनको भी क्रिसमस के मौका पर कुछ थोड़ा बहुत जो उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, खुदा के कलाम के अलावा उनकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। तो इस तरह मेरे क्रिसमस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं। चर्च में मैं हिस्सा लेती हूँ और यहाँ पे भी जितने प्रोग्राम होते हैं उनमें मैं शमूलियत करती हूँ।
ये तो सही क्रिसमस के मानी है। क्रिसमस की इस फेस्टिविटी में हम मौजूद हैं सेंट एंड्रू चर्च नाबा रोड की एक और फैमिली के साथ। हमारे साथ यूथ भी मौजूद हैं, हमारे साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आइए पहले यूथ से जानते हैं कि वो अपना क्रिसमस कैसे मनाते हैं और डेकोरेशन में उनका क्या किरदार है। घर डेकोरेट करते हैं, चर्च डेकोरेट करते हैं, हम केक्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन फैमिली, आउटसाइड द फैमिली। जो हमारे करीबी होते हैं उनको केक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, प्रेजेंट्स एक्सचेंज होता है, सीक्रेट सैंटा होता है, काफ़ी कुछ होता है हमारा। और आप अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? डेकोरेशन वगैरह, केक्स वगैरह होते हैं, फिर घर में खाने करते हैं सबके, दावत वगैरह। उसके अलावा जिस दिन क्रिसमस डे होता है उस दिन फिर कपड़े लेने होते हैं और मतलब एक्सेसरीज वगैरह। बेशक कपड़ों के बगैर तो क्रिसमस नहीं हो सकती और बिल्कुल खानों के बगैर भी क्रिसमस नहीं हो सकती। आप एज ए मदर कैसे क्रिसमस मनाते हैं? बस जैसे कि हमारी बेटियों ने बताया कि हम किस तरह करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज और खाने भी बनाती हैं। मदर्स का तो यही किरदार होता है। और आप अपना क्रिसमस कैसे मनाते हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं? चर्च से जब घर जाएंगी तो किस तरह आप मनाएंगी बच्चों के साथ? चर्च से घर जाएंगे तो फिर लंच करेंगे और फिर लंच के बाद, चूँकि मैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में पढ़ाती हूँ तो हमारे स्कूल के भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं और चर्च की भी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, कैरल सर्विस, बाइबल रीडिंग। क्रिसमस का मज़ा क्रिसमस तो सारा साल ही रहता है, लेकिन ये कि क्रिसमस का दिसंबर शुरू होते ही क्रिसमस का मज़ा शुरू हो जाता है और प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और क्रिसमस एक दिन का नहीं बल्कि हमेशा का है, पूरे साल का हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंट एंड्रूज चर्च नाबा रोड के संडे स्कूल के बच्चों के साथ। और कोई भी सेलिब्रेशन, चाहे वो ईद हो, चाहे वो ईद क़यामतुल मसीह हो, वो बच्चों के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं नए कपड़ों के साथ। जी, क्रिसमस पे क्या क्या लिया आपने? हमने कपड़े लिए, साथ हमने शॉपिंग की और हमने टॉयज भी लिए। आपने क्या लिया क्रिसमस पे? हमने बहुत सी चीजें लिए, हमने कपड़े लिए, हमने टॉयज लिए। और खाना किसने खाया? आपने क्या लिया क्रिसमस पे? नए कपड़े और जूतियाँ और चीजें। आप बताओ बेटा, आपने क्रिसमस पे क्या क्या खरीदा है और क्या आपने किसी को क्रिसमस दिया भी है? टॉयज लिए आपने, तो किसी को लेके भी दिए हैं टॉयज? किस ने क्रिसमस पे ईदी दी है दूसरों को या सिर्फ ली है? आपने? नहीं, मैंने किसी को ईदी नहीं दी, लेकिन मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है कि हमने अपने घर में बहुत सी सजावट की है, नए कपड़े लिए हैं ताकि इस क्रिसमस सीज़न हम क्रिसमस सीज़न मना सकें, हज़रत ईसा के बर्थ का दिन हम लोग मना सकें। बहुत अच्छा, आप तो बड़ी मैच्योर बातें कर रहे हैं। और आप बताएं, आप क्रिसमस कैसे मना रहे हैं? हम लोग एज अ कम्युनिटी हम इकट्ठे होते हैं, चर्च में आते हैं, हम लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं। खुशी इकट्ठे ही मनाई जाती है सिर्फ। क्या इसके बाद आप किसी पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे या खाना खाने जाएंगे? पूरी एक ही फैमिली है सारी, तो हम लोग मिल के इसके बाद खाना खाने जा रहे हैं ऑफ कोर्स। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, उस क्रिसमस की सेलिब्रेशन में जो उसकी एसेंस है वो उसकी डेकोरेशन। और सेंट एंड्रूज चर्च में भी वही डेकोरेटिव एलिमेंट्स को बड़ी खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्च की मेंबर जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस डेकोरेशन को ना सिर्फ इसको सजाया है बल्कि उसको खूबसूरत भी बनाया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में इस डेकोरेशन को डिस्प्ले किया है। थैंक यू वेरी मच। असल में ये डेकोरेशन जो है, जैसे आपने कहा कि सिंबॉलिक होती है, क्रिसमस विदाउट डेकोरेशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप क्रिसमस ट्री देखें तो क्रिसमस विदाउट ट्री जो है वो
कोई वो नहीं रखता, उसका मज़ा नहीं आता। तो क्रिसमस ट्री है, रीट्स है, रीत जो है वो पूरा सर्कल ऑफ लाइफ को जो है वो डिस्क्राइब करती है। क्रिसमस ट्री इस चीज़ को करता है कि ट्रीज़ जो है जैसे खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, ट्री एक ज़िंदगी का सिंबल है और उस पे हम सारी चीज़ें जो है वो लगाते हैं, अपने गिफ्ट्स वगैरह, अपने डेकोरेशंस, बॉल्स जो हैं वो लेकर आते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे लव और होप है जो कि क्रिसमस का बेसिक मैसेज है, और उसके साथ साथ बॉल्स आप देख रहे होंगे, फ्लावर्स आप देख रहे हैं। फ्लावर्स तो आपको पता है वैसे ही खुशबू का एलिमेंट है जो बीच में आता है। और रीट्स को हमने, रीट जो मैंने जैसे आपको बताया कि सिंबल ऑफ लाइफ है, पूरा सर्कल ऑफ लाइफ है। थैंक यू सो मच। और आपका महक इस डेकोरेशन में क्या किरदार रहा? आपने क्या हेल्प किया है इसमें क्रिसमस की सेलिब्रेशन में? हर साल मैं और मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों ही मिलके इसको करते हैं। हर साल हमने इसका कहते नहीं कि थीम, हमारा थीम होता है हर साल का, और इस दफ़ा हमने इसको ग्रीन और रेड में रखा हुआ था। तो हम तीनों ही पहले, दोनों मिलके पहले इसको डिज़ाइन करती हैं, उसके बाद फिर हम इसको एक प्रोसेस में लेके आते हैं कि हमने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, और फिर शॉपिंग भी साथ साथ हो रही होती है, सारी चीज़ें लेके सब चलता है साथ में। थैंक यू सो मच। और डेकोरेशन देख के लगता है कि ये कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते का काम नहीं है। बेशक आपने बहुत अच्छी डेकोरेशन की है, और हम हमारी तरफ से, डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस और बड़े दिन की खुशियाँ मुबारक हो। खुदा का शुक्र, फिर एक क्रिसमस की सेलिब्रेशन में हम शामिल हो रहे हैं। क्रिसमस हमारा एक बड़ा ही बुनियादी सा इवेंट है, ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से जश्न मनाने वाला, बल्कि इसका हकीकी पैगाम सुलह का पैगाम है। और आजकल के हालात में जब के जगोजदल, बेचैनियाँ, परेशानियाँ, मायूसियाँ फैली हुई हैं, ऐसे मायूसी फैली हुई है, ऐसे हालात में यीशु मसीह की आमद बरकत का बायस है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का चर्चेज ऑफ पाकिस्तान क्रिसमस स्पेशल। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर क्रिसमस की इस फेस्टिविटी को मनाया होगा। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल और खूबसूरत चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।